तो टेरेस में क्या करने आया था? जिस टाइम वो ऊपर आया था ना मेरे पास, जिस टाइम ऊपर आया था, और मैंने अपनी बेटी को नीचे भेजा था जब मेरी बेटी ट्यूशन से आई थी। तो मेरी बेटी ने ट्यूशन से आई थी ना, तो उसने नीचे अब्बू को जाके कहा था कि अब्बू वो ऊपर मम्मा के साथ एक लड़का है। तो उसके बाद जो से अब्बू हैं वो ऊपर आए थे, और जिस टाइम मेरी बेटी नीचे गई थी ना, तो उसने नीचे से भी नॉक कर दिया था, ऊपर से भी नॉक कर दिया था। और जिस टाइम अब्बू ऊपर आए थे ना, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो इस टाइम मुझे हाथ लगा रहा था, तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। और उस टाइम अब्बू ने जैसे दरवाज़ा खड़काया तो वो किचन की तरफ को भाग गया, और इधर से मैं दरवाज़ा खोलने के लिए फटाफट भागी। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो वो कहीं भाग गया हुआ था किचन से। अब्बू ने इधर उधर देखा, अब्बू को कोई नहीं मिला। फ़ोन के ऊपर फ़रहान थे, फ़रहान ने कहा कि बाबा इसको नीचे ले जाओ, ये जिस तरह बैठी है ना, इसको इस तरह नीचे ले जाओ, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना, मैं अभी 10 मिनट तक आता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सारा क्या मामला है। लोग ये कह रहे हैं, अवाम ये कह रही है कि अगर वो मैसेजेस करता था, कॉल्स करता था, आपकी बेटी ने भी उसको देख लिया, उसने आगे पापा को भी बता दिया, अब्बू भी ऊपर आ गए, घर में इतना सारा एक एपिसोड बना, वो भागा घर से, तो वो फिर उस वक्त आपने शोर क्यों नहीं मचाया? छोटी बच्ची ने तो आपके बता दिया ना, कोई भी किसी के घर आएगा ना उस पर हमला करेगा। बच्ची नीचे गई थी ना, वो नीचे जाके उसने बताया था सर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मेरी रिक्वेस्ट सुने। यस सर। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोई किसी के घर आकर हमला करता है या बदतमीजी करता है तो लड़कियां शोर मचाती हैं। सर उसके हाथ में ब्लेड था, मैं किस तरह से शोर मचाती? मैंने आपको, शायद आप ये बात भूल चुकी हैं, मैंने आपको तो जाने से पहले आपको ब्लेड क्यों नहीं वो मार के गया जब आपके अब्बू सर? ये आप उसको जिंदा करें और जिंदा करके पूछे कि तुमने इस कुड़ी को नहीं क्यों ब्लेड मारा? तुम्हें चाहिए था, थोड़ा सा रहम। ब्लेड मार ये ना, ये जेंडर का आप वो उस चीज को मत करें। आप जिस बंदे के साथ इंटरव्यू में, मतलब मेरी एक गुजारिश है, आप फीमेल होने का फायदा ना उठाएं। मैं फीमेल होने का नहीं, आप ना करती उससे मुबैना तौर पर। चले मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लोग पूछते हैं ये लड़की ना तो उसको बुलाती, ना दोस्तियां करती, मर गया लड़का किसी का। मैंने किसी के साथ दोस्ती नहीं की। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका खुदा की तरफ से जी आपकी राय है ना, ये तो आपकी राय है। वो तो आप कह रही है उसको जिंदा कितना आराम है, उसकी माँ भी देख रही होगी, उसके भाई भी देख रहे होंगे। वो माँ कह रही है कि फिर क्यों दोस्तियां बनाई उसने बेटी के साथ? अच्छा, तो वो क्यों आया था फिर रात तो शोर करती हैं आप शोर करती हैं। जिस दिन उसकी डेथ हुई थी वो क्यों आया था रात तो ना बुलाती हैं आप? क्यों आता था आप बताएं ना। करता था वो क्यों दूसरों की बेटियों के जिस्मों को? तो दूसरों की बेटियां जो हैं वो ठीक रहे। इस तरह अगर दूसरों की बेटियां ठीक हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि किसी के घर आके ऐसा काम कर सके। माजरत के साथ आप इल्जाम नहीं हम लगा रहे, आपने शोर क्यों नहीं? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक तोहमत लगाई जा रहे हैं, आप उसके बाद इजी होके कह रहे हैं हम इल्जाम नहीं लगा रहे, आप इल्जाम नहीं लगा रहे। आप इसने हमला किया, ब्लेड लेके घर में घुसा, आप शोर करते हैं। सर मैं किस तरह शोर करती? वो ब्लेड उसने मेरे होंठों के पास रखा हुआ था, साथ साथ मुझे घसीटता जा रहा था, साथ साथ मुझे हाथ लगाता जा रहा था। मैं किस तरह से शोर मचाती? वो मुझे वहां पे मार डालता, मेरे बच्चों को कौन देखता? मेरे बच्चों का कौन वली वारिस था? मुझे अपनी जान उस टाइम अजीज थी, मुझे क्या पता था कि उस जानवर के क्या इरादे हैं। चलें, उसके बाद जो उसने, मेरी बात सुन, जानवर के क्या इरादे हैं। चलें, जो उसने हरकत की, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने अगर ऐसा किया, मैं डरी हुई थी। चलें, आप डरी हुई थी। उसके बाद फिर उसने आपसे रब्ता नहीं किया? सर उसने रब्ता किया, उसने एंड तक रब्ता किया, वो हमारे घर आया। मेरा एक सवाल है, आपकी वो हमारे घर क्यों आया? अच्छा, आपकी ये जो तस्वीर है जिसमें आप हंस रही हैं उसके साथ, इसकी डेट्स और जो दूसरी कॉल्स हैं बाद में, उनकी डेट्स में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। आप बताएं। कोई डिफरेंस नहीं है, ही नहीं कोई डिफरेंस। मैं आपको क्या बताऊं? मैंने आपको जो बताना था मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आपने जो सच पूछा मैंने आपसे वो सच बता दिया, इसमें कोई क्लियर है ही नहीं डिफरेंस। चले, हस्बैंड की तबीयत खराब होगी, आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? 2 दफ़ा सोई भी बीच में, फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक जगह पर आके गाड़ी रोकी है, और उसके बाद उन्होंने पीछे का दरवाज़ा खोला है राइट साइड का, और उसके बाद उन्होंने एक लंबी सी चीज़ निकाली, जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम खौफजदा हो गई, और मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन करना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रही हैं, ये क्या चीज़ है। उन्होंने पेट्रोल पीछे से निकाला, उन्होंने उसके ऊपर फेंका, और उसके बाद उसको आग लगा दी। उस वक्त वो जिंदा था? सर अगर वो जिंदा होता तो मुझे उसकी ई आई की कुछ तो आवाज़ आती, कुछ तो उसकी सांसें चलते की आवाज़ें आती, मुझे उसकी बिल्कुल किसी भी चीज़। वो मरा हुआ था। चलो, तो कितनी देर आप लोग वहां पर रहे? बिल्कुल भी नहीं। चले गए आप लोग? बिल्कुल भी नहीं रुके, चले गए। और मेरा ये बहुत खौफजदा था अपने हस्बैंड को भी लेके और इस बात को भी लेके। घर जाके क्या किया हस्बैंड ने? मसलन कोई बताया उन्होंने कि किसको चलाया है, कौन है वो, क्या आपको पता चला? हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने बताया कि ये वही लड़का था जो बार बार फ़ोन कर था, परेशान कर रहा था। इस बात का उन्होंने बताया। तो क्या कहा उसको, मैंने घर पे मार दिया था अपने? कहता मानो, उन्होंने जो मुझसे अकेले में बात की ना, उन्होंने कहा मानो मैं सिर्फ उसको इतना डराना चाह रहा था कि वो वापस मुड़ के ना देखे, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था। मैसेजेस कर रहा था कि आपका बैकअप कितना है, आप मेरे साथ आ जाए, आप फरहान को छोड़ दे। जो उसके मैसेजेस थे, जो मुझे फरहान ने अपनी ज़ुबानी बताई कि आप मेरे साथ आ जाए, आप छोड़े फरहान को, आप इसके साथ मत रहे, मुझे आपके साथ इश्क हो गया है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। इस तरह के मैसेजेस के तो आगे से उन्होंने कहा कि मैं इसको सिर्फ इतना डराना चाहता था कि वापस इधर को आके मुंह ना करे, क्योंकि हमारी बच्ची भी इस बात से काफ़ी डिस्टर्ब थी। ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का बस इतना डराना चाहता था, कहते कि मैंने उसको जब डंडा मारा ना तो उसके सीने पे ज़्यादा चोट के लग गया। सर पे डंडा मारा? सीने पे। सीने पे डंडा मारा, ठीक है। और उस लड़के की माँ अपने और उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपको खुदा का खौफ ना आया? कहते मैंने जान के नहीं किया, मैं सिर्फ उसको डराना चाह रहा था, मेरे हाथ से सब कुछ हो गया। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो आप उसकी कॉल्स को रिसीव कर लिया या उसकी कॉल्स को आप थोड़ा बहुत आप और आपके हस्बैंड इग्नोर करते रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हो गया ताकि फौरन आप कार्रवाई? बहुत गलत हो गया। सिर्फ मेरा घर नहीं, यहाँ पे हमारे सैकड़ों घर टूट गए। बहुत गलत हो। आप वो कॉल्स ना अटेंड करती हैं, वीडियो कॉल ना भी करती, शटअप कॉल देती, बंद कर देती, नंबर चेंज कर देती, आसानी होती है आप लोगों को। Exactly, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती जो सारी जिंदगी मेरी और आगे मेरी नस्लों के साथ चलेगी।